हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, जो टेक्सोनोमिक कीज़ हैं, टेक्सोनोमिक बायोडाइवर्सिटी इंडेक्सेस हैं, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी पिछली कुछ क्लासेस में। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ICZN। ICZN क्या है? ICZN। ICZN जो है हमारा, उसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। देखो, जब इस दुनिया में ना मतलब बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती है, ठीक है। एक स्पीसीज तो है नहीं, इतनी सारी स्पीसीज है, ठीक है। उन सब को हमें अलग अलग नाम देने थे। अलग अलग नाम देने के लिए जैसे हम एक जगह पर रहते हैं, ठीक है, जैसे जयपुर में रहते हैं, ठीक है, तो जयपुर में किसी एक जीव को हम अलग नाम से जानते हैं। जैसे ही हम जयपुर से थोड़ा बाहर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर हम उस जीव को किसी और नाम से जानते हैं, ठीक है। ऐसे जहाँ अलग अलग जगह पर जब हम जाते जाते हैं तो उस स्पीसीज़ का नाम जो है वो एरिया वाइज बदलता जाता है, ठीक है। तो ये वाला काम ना हो, एरिया वाइज जो है उस स्पीसीज़ का नाम ना बदले, उसको पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए। इसके लिए हमें कोई ना कोई तो ऐसी यूनिट बनानी पड़ेगी ना जो मतलब ये काम कर सके कि उस एक ऑर्गेनिज्म को पूरी दुनिया में एक ही नाम दे सके, उसको इस्टेब्लिश करने में मदद कर सके, उसको इस्टेब्लिश करने में हेल्प कर सके हमारी। ऐसी कोई एक यूनिट हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम देने के लिए जो यूनिट बनाई गई, वो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं हमारे पास। एक जो मूव करते हैं, एक जो मूव नहीं करते। एक जो ऑटोट्रोपिक है और एक जो हेटेरोट्रोपिक है, ठीक है। यानी कि हम दो कैटेगरी ले सकते हैं, एक तो प्लांट वाली और एक हो गई हमारी एनिमल्स वाली, ठीक है। जो प्लांट वाली कैटेगरी का जो था, जिसने प्लांट के नाम का, प्लांट के नोमेनक्लेचर का बेड़ा लिया सारा का सारा अपने ऊपर, वो थी ICBN। और जिसने एनिमल्स के नोमेनक्लेचर का सारा हिस्सा लिया, सारी जिम्मेदारी ली अपने ऊपर, वो कौन था? ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये दोनों के दोनों बनाए गए। जब ये दोनों के दोनों यूनिट बनाए गए, ठीक है, तो इसके अंदर ना एक चीज़ का ध्यान रखा गया। पहला तो कि इसके कुछ रूल्स बनाए गए। वो रूल्स क्या क्या थे, उन सारी चीज़ों की आज हम स्टडी करने वाले हैं। रूल्स क्या क्या थे वगैरह वगैरह सब कुछ, कि क्या क्या हमें रूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। कई सारी प्रॉब्लम आती है ICZN को जब हम पढ़ने बैठते हैं तो। जैसे आगे चलते हैं हम, ठीक है। ICZN है क्या? तो ICZN एक सिस्टम है जो रूल्स एंड रिकमेंडेशंस रखता है, ठीक है। ICZN क्या है? एक सिस्टम जो क्या रखता है? रूल्स एंड रिकमेंडेशंस। और इसका जो मतलब गोल है, इसका जो मेन गोल है वो क्या है कि मैक्सिमम कंटिन्यूटी प्रोवाइड करे। किसको? नेमिंग ऑफ द एनिमल्स, नेमिंग ऑफ द एनिमल्स। एनिमल्स को नाम देने में प्रॉपर मैक्सिमम कंटिन्यूटी प्रोवाइड करे, ये इसका मेन गोल है। इसमें भी नेमिंग में भी कुछ फीचर्स होनी चाहिए। क्या क्या? जैसे सबसे पहला वाला फीचर होना चाहिए कि ये यूनिक होना चाहिए। एक स्पीसीज को एक ही नाम दिया जाना चाहिए, उसको उसके जैसा नाम जो है किसी और के पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला तो क्या हो गया? यूनिकनेस। दूसरा यूनिवर्सैलिटी, यानी कि पूरे के पूरे यूनिवर्स में उसको एक ही नाम से जाना जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये एक नाम तो दे दिया हमने पर वो एक एरिया तक ही सीमित रह गया, एक एरिया में ही उसको जानते हैं, बाकी जगह जब दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पर किसी और नाम से जानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना।
तो यूनिवर्सैलिटी होनी चाहिए और स्टेबिलिटी होनी चाहिए, बार बार वो चेंज नहीं होना चाहिए, एरिया वाइज चेंज नहीं होना चाहिए, यूनिकनेस होनी चाहिए, एक जैसा नाम एक ही होना चाहिए, यूनिवर्सैलिटी पूरी दुनिया में एक जैसा होना चाहिए, और स्टेबिलिटी मतलब एरिया वाइज चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। जो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर जो है ना, ये ओनली एनिमल्स के नाम के लिए क्या करता है, गाइड करता है। बाकी के और नाम के लिए क्यों नहीं गाइड करता, बोटेनिकल नाम के लिए क्यों नहीं गाइड करता, क्योंकि वहाँ उसके लिए हमने एक अलग यूनिट बना के रखी हुई है, उसका नाम क्या है हमारा ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो उसको हम नहीं देख रहे, हम किसको देखेंगे, ओनली इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर को देख रहे हैं, तो इसमें हम क्या देखेंगे, ओनली एक एनिमल्स का जो नेमिंग का प्रॉपर वे है कि एनिमल्स की नेमिंग हम कैसे करते हैं, वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में जो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है अपना, ठीक है, ये कुछ 3 पार्ट्स रखता है। 3 पार्ट्स होते हैं इसके, मेन पार्ट्स जो है 3 है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स कौन कौन से, सबसे पहला वाला है इसका कोड प्रॉपर, कोड प्रॉपर जिसमें क्या होता है कि मतलब कोड्स रखे गए हैं, जो नेमिंग के लिए जो कोड होते हैं उन सबको यहाँ पर रखा गया है इन कोड प्रॉपर में। ठीक है, उसके बाद कोड प्रॉपर में और क्या क्या रखा गया है, देखें जान लेते हैं। कोड कौन से वाले हैं, तो 90 कॉन्जिक्यूटिव आर्टिकल्स है हमारे पास नेमिंग से रिलेटेड। किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हमें नाम रखना है तो उसके लिए हमने 90 आर्टिकल्स बनाए हुए हैं। जैसे संविधान जो है हमारा, ठीक है, उस संविधान में भी तो हमारे पास इतने सारे आर्टिकल्स हैं। उन आर्टिकल्स में वो आर्टिकल्स क्या बता रहे होते हैं कि किसी भी देश के जो मतलब नियम कायदे हैं, नियम कानून है कि वो देश कैसे चल रहा है, वो सारी चीज़ें उसको डिसाइड करने का काम कौन करता है, वो आर्टिकल्स। ठीक है, वो उसके अंदर सारे नियम कानून रखे हुए हैं कि किसके पास कितनी शक्तियाँ होगी, राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति के पास कितनी शक्तियाँ होगी, प्रधानमंत्री के पास कितनी शक्तियाँ होगी, वो सारी चीज़ें है ना। तो वैसे ही यहाँ पर जो नेमिंग है ना, उससे रिलेटेड जितने भी रूल है, जितने भी नियम कायदे हैं ना ICZN के, वो सारे 90 आर्टिकल में रखे गए हैं। और इन सारे के सारे 90 आर्टिकल्स को हमने 18 चैप्टर्स में रखा है। कितने, 90 तो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, और उनको 18 चैप्टर्स में हमने ग्रुप किया हुआ है, उनका एक ग्रुप में इकट्ठा करके 18 चैप्टर्स में रख दिया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कोड प्रॉपर। उसके बाद अपन बात करते हैं अपेंडाइसिस। दूसरा है अपेंडाइसिस। एक तो हो गया कोड प्रॉपर, अपेंडाइसिस जो है दूसरा हमारा। इसके अंदर अपेंडाइसिस का जो नंबर है वो है 3 टाइप के अपेंडाइसिस होते हैं अपने पास में। 3 में से जो है फर्स्ट 2 जो है ना, फर्स्ट 2 वो तो रखते हैं स्टेटस ऑफ रिकमेंडेशंस। स्टेटस ऑफ रिकमेंडेशंस मतलब जितने भी रिकमेंडेशंस आए हैं एक ऑर्गेनिज्म के लिए, एक ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर करने के लिए जितने भी रिकमेंडेशंस आए हैं ना, उन सब को जो रखने वाला हमारे पास अपेंडाइसिस है वो 2 है। फर्स्ट वाले 2 है वो तो स्टेटस रखते हैं किसका, रिकमेंडेशन का। और जो लास्ट वाला थर्ड जो है, ठीक है, वो क्या रखता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन। इस कमीशन जो जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर वाला जो कमीशन है, ICZN वाला जो कमीशन है, उस कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन को रखता है, उसके संविधान को रखता है। ठीक है, थर्ड वाला अपेंडाइसिस। उसके बाद अपन बात करते हैं ग्लोसरी की। ग्लोसरी थर्ड, फर्स्ट तो हो गया अपना क्या, कोड प्रॉपर, सेकंड हो गया अपना अपेंडाइसिस, और थर्ड हो गया अपना ग्लोसरी। ठीक है, ये जो ग्लोसरी है ना, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर वो वाली टर्म्स जो नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है और नोमेनक्लेचर में काम में आने वाली है। कौन सी वाली, जो टर्म्स नोमेनक्लेचर में काम में आने वाली है, वो वाली सारी टर्म्स जो डिफाइन करती है एक टेक्स्ट को, वो सारी टर्म्स हम किस में रखेंगे, इसके अंदर ग्लोसरी में।
ठीक है। इसके अंदर जितनी भी ICZN में जितनी भी टर्म काम में आ रही है, एक टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए जो ज़रूरी है, कैसे भी एक टेक्स्ट मान लो हमने रख दिया, ठीक है, अब उसका मतलब ही हमें नहीं पता, हमने रख तो दिया, मतलब भी नहीं पता, फिर क्या मतलब है, तो उसका जो मतलब रखा गया है ना, मतलब इसका मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें रखी गई है ग्लोसरी के अंदर। तो ये 3 पार्ट होते हैं ICZN के। 3 पार्ट कौन कौन से हो गए? एक तो हमारा हो गया कोड प्रॉपर, दूसरा हो गया हमारा अपेंडाइसिस, और तीसरा हो गया हमारा ग्लोसरी। ये 3 चीज़ें आ गई, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं अगली प्रिंसिपल्स ऑफ ICZN कि ICZN के प्रिंसिपल्स क्या क्या है। तो प्रिंसिपल की ज़रूरत क्या है पहले तो ये बताओ, है ना। तो प्रिंसिपल की ज़रूरत ये है कि जैसे कोई भी काम हम करने जाते हैं, अगर हमें उसके नियम कायदे पता है तो हम उस हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। और अगर हमें नियम कायदे पता ही नहीं है तो फिर अपने हिसाब से कोई भी कुछ भी करके ले आएगा, कोई भी कुछ भी करके ले आएगा, है ना। तो फिर उसमें तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी ना बहुत सारी। कोई अब हर कोई अपने ही मन से लगा हुआ है, अपने मन से कोई भी काम किए जा रहा है, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो वो उसके लिए ना हमने एक प्रिंसिपल्स डिसाइड किए हुए हैं, किसके अंदर? ICZN के अंदर। वो प्रिंसिपल्स जो है वो रेगुलेट करते हैं किसको? नोमेनक्लेचर को, कि एक ऑर्गेनिज्म को कैसे हम कैसे एक ऑर्गेनिज्म का हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, कैसे उसको एक नाम दे सकते हैं हम, ठीक है। वो उसके लिए जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके लिए जो रूल्स हैं, उन रूल्स को एस्टेब्लिश करने का जो काम करता है वो कौन है? ICZN के प्रिंसिपल्स, ठीक है। नाम देने के लिए जितने भी ज़रूरत है वो सारे के सारे क्या है? प्रिंसिपल्स हो गए हमारे। प्रिंसिपल्स की ज़रूरत हमें पड़ती है एक ऑर्गेनिज्म को हमें अगर नाम देना है तो यहाँ पर ना प्रिंसिपल्स जो हैं वो 6 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। 6 बेसिक प्रिंसिपल्स कौन कौन से? सबसे पहला वाला जो हमारा प्रिंसिपल है वो बोलता है कि एक ऑर्गेनिज्म का नाम जो है वो बाइनोमियल होना चाहिए। पहले जब मतलब नोमेनक्लेचर की जब ज़रूरत पड़ी ना, तो डिफरेंट साइंटिस्ट आए अलग अलग टाइप के, और सब ने अपना अपना मत दिया कि इसको एक ऑर्गेनिज्म को हम एक सिंगल नाम देना चाहिए हमें। एक साइंटिस्ट ने कहा कि इसको एक नाम देना चाहिए ओनली, तो मोनोनोमियल ऐसे बोल दो। जैसे हम एक ऑर्गेनिज्म को 2 नाम वाला नाम दे रहे हैं ना, तो उसको क्या बोल देते हैं? बाइनोमियल। तो इसको बोल दिया मोनोनोमियल, ठीक है। फिर दूसरे ने आया, वो बोला बाइनोमियल होना चाहिए। बाइनोमियल का जो सुझाव दिया था वो किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। कैरोलस लीनियस ने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि नहीं, ट्राइनोमियल होना चाहिए। मोनोनोमियल वाले ने कहा कि स्पीसीज का नाम रख देते हैं, बस हो गया काम, ठीक है। बाइनोमियल वाले ने कहा कि नहीं, स्पीसीज तो होगी ही होगी, ठीक है, बट हम उसके साथ में जीनस का नाम भी तो दे सकते हैं, उसके आगे हम जीनस का नाम लिख देते हैं। इससे हमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो एक हो गया जीनस का नाम रख दो और स्पीसीज का नाम रख दो। तीसरा था ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। इन्होंने कहा कि चलो जीनस को भी रख लेते हैं, स्पीसीज को भी रख लेते हैं, और साथ के साथ में एक नाम और जोड़ दो ना, सब स्पीसीज। ऐसे सबने अपने अपने मत दिए, सबने कहा कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है। पर उसमें से ना जब ये बना अपना कमीशन, ICZN वाला जो कमीशन है, वो जब एस्टेब्लिश हुआ तो उसने कहा कि नहीं, ये वाला नाम हम नहीं रखेंगे और ये वाला नाम भी हम कभी कभी देख लेंगे जब हमें कुछ स्पीसीज को डिफाइन करना होगा अलग टाइप से, तो उसको देख लेंगे हम कभी कभी ट्राइनोमियल। बट हम जो प्रेफरेंस देंगे ना, वो कौन से वाले को देंगे? हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को देंगे, ठीक है। ये देख लेंगे, ये भी रख लेंगे, बट ये मैन जो हमारा नाम होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो कौन सा है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रखेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहला वाला जो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक ऑर्गेनिज्म के कैसे नाम होना चाहिए? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होना चाहिए। उसके नाम में 2 वर्ड्स होने चाहिए, एक जीनस और एक स्पीसीज का नाम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है। चलो ICZN ने ये तो बोल दिया कि ICZN ने ये तो बोल दिया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हो उनका हम नाम रखेंगे 2 में, ठीक है।
जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका नाम हम रखेंगे दो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूप में, ठीक है। बट जब हमने ये वाला काम कर लिया तब पता चला कि हर कोई भी साइंटिस्ट जो है वो नाम रखने के लगा हुआ है और अपने अपने नाम सब लोग दिए जा रहे हैं। सब लोग भागते हैं, अपना नाम देते हैं और पेटेंट करवाने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये वाला नाम होना चाहिए, ठीक है। वो तो हो गया काम। उसके बाद सारे के सारे लड़ने की ओर लगे हुए हैं कि नहीं मेरा नाम छपना चाहिए, मेरा नाम छपना चाहिए। तो अब बेचारा आईसीजीडीएन क्या करे, एक ही का नाम तो रख सकते हैं ना, बाकी सबका नाम थोड़ी रखेंगे। तो इन्होंने एक रूल बनाया कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, जो बाद में आएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। तो कोई भी स्पीसीज के अगर 2 या 2 से ज़्यादा साइंटिस्ट ने नाम रखे हुए हैं, ठीक है, तो उसमें से हम किसको प्रायोरिटी देंगे? जो पहले आएगा, जो पहले आएगा उसको हम प्रायोरिटी दे देंगे, जो बाद में आएगा उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे। कौन कौन से नाम देख लिया था हमने, मतलब प्रिंसिपल देख लिया था। सबसे पहला हमने देखा था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होना चाहिए, आ गया। ठीक है, तो हमारा जो है प्रिंसिपल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, मतलब एक ऑर्गेनिज्म का जो नाम है वो कैसा होना चाहिए? बाइनोमियल होना चाहिए, ठीक है। पहला तो प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होना चाहिए। दूसरा कहता है कि जो पहले आएगा उसको पहले पाएगा, वो पहले पाएगा, ठीक है। मतलब जो पहले आएगा वो ही पाएगा, दूसरा जो बाद में आएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसी प्रायोरिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी के नाम पे हमने क्या रख दिया? दूसरा प्रिंसिपल रख दिया, जिसके अकॉर्डिंग जो पहले नाम देगा उसका नाम पब्लिश होगा, जो बाद में आएगा उसका नाम पब्लिश नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन जैसे ऐसा होता है कि कभी कभी ना जो डिफरेंट टेक्सा है, जैसे हमने एक जीनस का नाम दे दिया, ठीक है। उस जीनस से रिलेटेड ही हमारा फैमिली का नाम आ गया, ठीक है। उसी से रिलेटेड हमारा ऑर्डर आ गया, अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, उसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि एक साइंटिस्ट ने जैसे जीनस का नाम दे दिया, ठीक है, दूसरे ने क्या किया, उसी के जीनस में थोड़ा सा चेंज किया, उसी के नाम में थोड़ा सा चेंज किया और नाम रख दिया फैमिली का, और उसी के नाम में थोड़ा सा चेंज करके रख दिया ऑर्डर का। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट रिवाइजर, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट रिवाइजर, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे आगे चल लेते हैं अपन, ठीक है। पहले एक एक को देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जब स्पीसीज जो है, जो कि बनी हुई है, हमारी जो स्पीसीज है उसको, एक स्पीसीज को हम 2 नाम से
एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू नेम देंगे, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, बाइनोमेन, बाइनोमेन या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, जिसमें जो पहला नाम होगा वो तो होगा हमारा जेनेरिक नेम, जीनस का नाम होगा पहला, दूसरा होगा हमारा स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज का नाम होगा। सबसे पहला वाला तो क्या होगा, जीनस, दूसरा होगा हमारा स्पीसीज। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारा एग्जाम्पल है जैसे होमो सेपियंस, होमो यहाँ पर क्या है, जीनस, और सेपियंस क्या है हमारी स्पीसीज। सेपियंस क्या है, स्पीसीज। किसके दिखा रहे हैं ये, नाम किसका है हमारा, मतलब ह्यूमन का। ह्यूमन का जब हमने नोमेनक्लेचर किया तो उसका नाम हमने रखा होमो सेपियंस। होमो यहाँ पे है जीनस और सेपियंस क्या है, स्पीसीज। अब इसके लिए कुछ नोमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स तो होंगे ना, तो वो रूल्स क्या क्या है। तो सबसे पहला जो रूल है वो है कि नेम मस्ट आइदर या तो लैटिन में होना चाहिए, नेम होना चाहिए या तो लैटिन में होना चाहिए या उसको लैटिनाइज्ड किया जाना चाहिए। जैसे किसी स्पीसीज का नाम रख दिया, ठीक है, तो या तो वो लैटिन लैंग्वेज में लिखो या तो उसको लैटिन लैंग्वेज में लिखो। अगर आप लैटिन लैंग्वेज में नहीं लिख रहे हो ना तो उसका फिर लैटिनाइजेशन किया जाना चाहिए। लैटिनाइजेशन कैसे, या तो वो जो वर्ड है ना जो लिख रहे हो आप वो तो तिरछे होने चाहिए या तो ऐसे, ठीक है, या तो तिरछे होने चाहिए, या जब आप हाथ से लिख रहे हो तो उसको नाम को पूरा लिखो, ठीक है, और उसके बाद उसको अंडरलाइन कर दो। और उसके बाद इंडिका, एक मिनट गलत लिख दिया, इंडिका, और फिर इसको अंडरलाइन कर दो। या तो वो लैटिन में होना चाहिए या फिर उसका लैटिनाइजेशन किया जाना चाहिए। लैटिनाइजेशन कैसे करेंगे, या तो उसको तिरछा लिखो वर्ड्स को, या फिर क्या करो उनको अलग अलग डिफरेंट अंडरलाइन करो, ठीक है। उसके बाद ये है कि फर्स्ट लेटर तो होना चाहिए जीनस का, ठीक है, और उसका जो नेम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। फर्स्ट लेटर जो है जीनस का वो कैसा होना चाहिए, कैपिटल लेटर में, जैसा कि हमने लिखा है। फर्स्ट लेटर कैसा है, कैपिटल लेटर में, ठीक है। उसके बाद जो स्पीसीज का है, स्पेसिमेन नेम है, ठीक है, उस स्पेसिमेन नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो बड़ा नहीं होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल, जैसा कि हमने लिखा है कि कैसा नाम होना चाहिए, स्पीसीज के नेम में जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल, और जीनस के नेम में जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा होना चाहिए, कैपिटल लेटर में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले की। अगला जो है हमारा वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी मतलब जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। इसके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि जो नाम पहले देगा उसी का नाम पब्लिश होगा, जो पहले नहीं देगा, जो बाद में आएगा, उसका नाम पब्लिश नहीं होगा, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे एक साइंटिस्ट थे 1815 में, जॉर्ज ऑर्ड, ठीक है, जॉर्ज ऑर्ड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक प्रोंगहॉर्न स्पीसीज थी, ठीक है, उसका नाम रखा एंटिलोकाप्रा अमेरिकाना। एंटिलोकाप्रा अमेरिकाना, एंटिलोकाप्रा अमेरिकाना, ठीक है। इन्होंने तो नाम रख दिया ये वाला, पर एक साइंटिस्ट और आए 1855 में, ठीक है, जॉन एडवर्ड, ठीक है, इन्होंने पब्लिश किया इस स्पीसीज का नाम एंटिलोकाप्रा एंटेफ्लेक्सा, एंटिलोकाप्रा एंटेफ्लेक्सा, ठीक है, इन्होंने इसका नाम ये रख दिया। जब इन दोनों के नाम में कन्फ्लिक्ट होने लगा, मतलब लड़ाई होने लगी कि कौन से वाले का नाम रखा जाना चाहिए, ये बोल रहा है कि नहीं मेरा नाम रखा जाना चाहिए, ये बोल रहा है कि नहीं मेरा नाम रखा जाना चाहिए, ऐसे अलग दोनों साइंटिस्ट क्या होने लग गए, आपस में लड़ने लग गए कि इसका नाम होना चाहिए या इसका नाम होना चाहिए। तो आईसीजेड ने डिसाइड किया कि नहीं, जो पहले आया है उसका नाम रखा जाएगा, जो बाद में आया उसका नाम नहीं रखा जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी
नेम कौन सा वाला रखा जाना चाहिए, एंटिलोकेप्रा अमेरिकाना, ठीक है, एंटिलोकेप्रा अमेरिकाना, इसका नाम रख दिया हमने और इसको कैंसिल कर दिया। कैंसिल नहीं किया मतलब ऐसे रख दिया कि ये जूनियर सिनोनिम हो सकता है, उसका जूनियर सिनोनिम बना देते हैं इसको, तो जूनियर सिनोनिम रख दिया इसको, दूसरे वाले नाम को जूनियर सिनोनिम बना दिया। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। उसके बाद अपन बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन को जैसे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि जैसे एक स्पीसीज थी, ठीक है, उसका जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो हमने रख दिया होमो सेपियंस, ठीक है। ह्यूमन वाली जो स्पीसीज है उसका एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमने रख दिया होमो सेपियंस, ठीक है, ये एस्टेब्लिश्ड है। पर इसका स्पेसिस जो सब स्पीसीज का नाम है ना, जैसे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर रखना है हमने, ठीक है, तो उसका सब स्पीसीज का नाम जो है वो हमने क्या रखा, होमो तो रखा जीनस का नाम, उसके बाद सेपियंस हो गया हमारा स्पीसीज का नाम, और दूसरा भी क्या रख दिया, सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस। सेपियंस तो स्पीसीज का नाम था ना, ये सब स्पीसीज का नाम भी सेपियंस रख दिया। तो ये वाला जो है जिसमें स्पीसीज और सब स्पीसीज का जो नाम है एक ही है, इस वाले टाइप को प्रूव करने के लिए जो प्रिंसिपल दिया गया वो कौन सा था, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक फैमिली थी जिसका नाम है अपना जिराफिडी, ठीक है, ये इस्टेब्लिश्ड है। उसके बाद जब हम इसका सुपर फैमिली का नाम रख लेते हैं, जब इसके हम सुपर फैमिली का नाम देते हैं ना, तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि इससे अलावा कोई दूसरा नाम देंगे, क्या करेंगे, इसी के नाम में थोड़ा सा चेंज करेंगे और फिर इसको रख देंगे। जैसे जो सुपर फैमिली है उसके अंदर हमने नाम क्या रखा, जिराफोइडी, ओईडी कर दिया, यहाँ पे क्या था पीडी, यहाँ पे ओईडी हो गया। सुपर फैमिली में आते ही ईडी का ओईडी हो गया, ठीक है। जैसे हम सब फैमिली की बात करें, सब फैमिली का नाम रखना है हमें, तो सब फैमिली का नाम रखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो डी है उसको हटाएंगे, यहाँ पे एन लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, जिराफिडी की जगह हो गया जिराफिनी, ठीक है। तो ऐसे वाला जो रूल है जिसमें ये वाला फंक्शन करने की जो अनुमति देता है हमें, वो कौन सा वाला रूल है, वो कौन सा वाला प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। उसके बाद अपन बात करते हैं अगला, प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट रिवाइजर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग ऐसे है, जैसे इसको भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये वैसे ना ज़्यादा कोई अलग से नियम नहीं है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी था ना, उसी का एक सप्लीमेंट है, उसी का एक क्या है, सप्लीमेंट है। ये ऐसी सिचुएशन में डील करता है जब ये प्रायोरिटी से रिजॉल्व ना हो, जो सिचुएशन है वो प्रायोरिटी से रिजॉल्व नहीं हो पा रही है हमारी, तो ऐसी सिचुएशन में जो डील करने वाला जो नियम है, जो प्रिंसिपल है, वो कौन सा है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट रिवाइजर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जब टू और मोर डिफरेंट सेम नेम ऑफ सेम टेक्सोन आते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं 1758 में लीनियस ने ना 2 स्पीसीज को डिफाइन किया, कौन कौन सी, एक स्ट्रिक्स स्कैंडिएका, ठीक है, स्ट्रिक्स स्कैंडिएका एंड स्ट्रिक्स नोक्टोआ एज 2 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एवीज। इनको एवीज की 2 डिफरेंट स्पीसीज में डिवाइड किया, ठीक है। जो दोनों के दोनों नाम थे, दोनों के दोनों जो स्पीसीज थे ना, दोनों के दोनों टेक्सॉन, वो दोनों के दोनों बाद में एक सेम स्पीसीज में टर्न हो गए, एक सेम स्पीसीज में बदल गए। जो इसका नाम क्या था, स्नोवी ओवल, मतलब जो स्नो एरिया में रहता है वो ओवल, ठीक है, उसके अंदर बदल गए। तो 1931 में जो लोनबर्ग थे, उन्होंने फर्स्ट रिवाइजर एंड एज ए फर्स्ट रिवाइजर की तरह काम किया, और इन्होंने ना इसको सिलेक्ट किया स्ट्रिक्स स्कैंडिएका, इसको क्या नाम दे दिया, स्ट्रिक्स स्कैंडिएका। जो फर्स्ट रिवाइजर थे कौन, लोनबर्ग, इन्होंने इसका अलग से नाम दिया क्या, स्ट्रिक्स स्कैंडिएका। जब ये जीवित थे केरोलस लीनियस, तब इन्होंने
दो स्पीसीज में बदला था उनको कुछ करेक्टर को देखते हुए। एक को रख दिया था स्ट्रिक्स स्कैंडिएका में, एक को रख दिया था स्ट्रिक्स नोक्टुआ में, ठीक है, दो स्पीसीज में रखा था। बट बाद में जब देखा गया तो दोनों के दोनों इवोल्व होकर के सेम स्पीसीज में बदल गई, तो अब क्या करें, जो फर्स्ट जिसने पहले इस स्पीसीज पे ध्यान दिया, जिस साइंटिस्ट ने इसके ऊपर पहले ध्यान दिया, जिसने इसको रिवाइज करवाया, रिवाइजर कौन थे, जैसे इस स्पीसीज के रिवाइजर थे 1931 में लोनबर्ग, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर काम किया और एज ए फर्स्ट रिवाइजर उन्होंने सेलेक्ट किया कौन सा वाला नाम, स्ट्रिक्स स्कैंडिएका, ठीक है, स्ट्रिक्स स्कैंडिएका। तो इसी को क्या दे दिया हमने, इसी को प्रायोरिटी दे दी और इसी के आगे फिर आगे नाम हम इसका बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट रिवाइजर। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले प्रिंसिपल की। यहां तक का हो गया। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोनिम। प्रिंसिपल ऑफ होमोनिम जो है वो कहता है कि जैसे जो कभी कभी ना ऐसा होता है कि दो अलग अलग वर्ड है, उनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, उनको हम उच्चारण जो कर रहे हैं ना वो तो सेम है उनका, पर जब उनका मतलब निकाला जाता है ना तो वो दोनों अलग अलग आता है। जैसे पीके मूवी देखिए ना, हाँ वैसे वाला पीके मूवी में वो बताता है ना जैसे कि अच्छा, वैसे ही टाइप का उसके अंदर जैसे अच्छा के वहाँ पे बहुत सारे मतलब निकल रहे थे ना अलग अलग सेंटेंस के हिसाब से, वैसे ही यहाँ पर जो है वैसे उसका प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, जैसे वहाँ पे अच्छा का प्रोनाउंसिएशन तो सेम था, ठीक है, पर उसका मतलब ना हर एक सेंटेंस में अलग निकल रहा था। वैसे ही यहाँ पर जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोनिम, इसके अंदर भी क्या हो रहा है कि उसका प्रोनाउंसिएशन तो सेम है पर उसका मतलब अलग निकल रहा है। तो इसके लिए एक रूल बनाया कि जो सही मतलब वाला जो वर्ड है ना वो यूज़ किया जाएगा, दूसरा वाला यूज़ नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोनिम। उसके बाद दूसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ टाइपिफिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ टाइपिफिकेशन मतलब जैसे जैसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं एक आदमी के पास में, ठीक है, वो उनको टाइपिफिकेशन करना चाहता है, उनको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करना चाहता है। बट वो करे क्या, कैसे करे इसको काम को, तो इसको करने के लिए ना वो जो कोड है हमारा ICZN वाला जो कोड है, उस कोड के प्रिंसिपल्स को यूज में लेते हुए उनका टाइपिफिकेशन कर सकता है। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ टाइपिफिकेशन। तो आज हमने क्या क्या देख लिया, ICZN और ICZN से रिलेटेड रूल्स। ICZN जो है हमारा वो क्या है, ICZN है क्या, तो ये सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रिकमेंडेशंस है, है। ऐसा सिस्टम जो रूल्स एंड रिकमेंडेशन की बात करता है उसको अपन क्या बोल देते हैं, ICZN। रूल्स एंड रिकमेंडेशन किसके लिए, नोमेनक्लेचर के लिए, ठीक है, कौन से वाला, अच्छा, किसके लिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके लिए, नोमेनक्लेचर के लिए, ठीक है। इसका जो फंडामेंटल गोल है वो क्या है, मैक्सिमम कम्युनिटी जो है हमारी उसको एक कंटिन्यूटी के साथ में नोमेनक्लेचर या नेमिंग प्रोवाइड करवाना, ठीक है। एनिमल्स की डिफरेंट कम्युनिटी को एक मैक्सिमम कंटिन्यूटी के साथ में नेमिंग प्रोवाइड करवाना। कैसे, यूनिकनेस के साथ। सबसे पहले तो उस स्पीसीज का नाम कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। दूसरा, उसके नाम में क्या होना चाहिए, यूनिवर्सैलिटी होनी चाहिए, कि मतलब वो पूरे यूनिवर्स में एक ही नाम से जानी चाहिए। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि इस एरिया में तो जानते हैं, अगले एरिया में जाते ही नाम बदल गया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसके नाम की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाओ उसका नाम एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का प्रिंसिपल। उसके बाद अपन बात करते हैं दूसरे प्रिंसिपल की। दूसरा जो टॉपिक है अपना वो है पार्ट्स ऑफ ICZN। ICZN के 3 पार्ट है हमारे,
तीन पार्ट क्या क्या, एक हो गया कोड प्रॉपर, एक तो हो गया हमारा कोड प्रॉपर, ये क्या रखता है 90 आर्टिकल्स रखता है, ठीक है, जिसको कहाँ पे रखा गया है 18 चैप्टर्स में रखा गया है, 18 चैप्टर्स में रखा गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या कोड प्रॉपर। दूसरा है अपेंडाइसिस, तीन टाइप के अपेंडाइसिस है, दो तो रखते हैं क्या रिकमेंडेशन के स्टेटस को, और तीसरा रखता है किसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन, कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन को। उसके बाद अपन बात करते हैं ग्लोसरी। ग्लोसरी जो है वो रखती है क्या कोड के अंदर जितनी भी टर्म्स यूज होती है उन टर्म्स की क्लियर डेफिनेशन को रखती है कौन, ग्लोसरी। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले की, तो प्रिंसिपल ऑफ आईसीजेडएन। आईसीजेडएन के जो प्रिंसिपल्स है वो क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो ये क्या करते हैं रेगुलेट करते हैं नेमिंग की प्रोसेस को, कि नेमिंग की प्रोसेस होगी कैसे, कैसे एक ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं प्रिंसिपल है क्या क्या। प्रिंसिपल हमारे 6 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। 6 बेसिक प्रिंसिपल्स कौन कौन से, कि सबसे पहले तो एक ऑर्गेनिज्म का नाम कैसा होना चाहिए, बाइनोमियल। दूसरा उसका जो प्रिंसिपल है कि दो साइंटिस्ट ने नाम दे दिया तो कौन से का रखा जाएगा, तो जो सबसे पहले देगा उसका रखा जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट रिवाइजर, कि एक स्पीसीज जो है, दो स्पीसीज जो है इवॉल्व होकर के एक में बदल गई, अब क्या करें, तो उसको जो सबसे पहले फर्स्ट रिवाइज करेगा, फर्स्ट उसका नाम रखेगा, उसी को अपन रख देंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोनिम, कि एक जैसे प्रोनाउंसिएशन के दो वर्ड है तो उनमें से कौन सा यूज़ करेंगे जिसका सही मतलब निकलता है। प्रिंसिपल ऑफ टाइपिफिकेशन, कि कोड को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को टाइपिफिकेशन कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का उनको टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये हो गए हमारे प्रिंसिपल ऑफ टाइपिफिकेशन। ये